सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जाति तो हमारे भारत में थी, पर जातिवाद हमारे भारत में नहीं था। जातियां क्या हैं? आज हम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज नाम संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जानेंगे कि जातियां क्या है। अगर आप हमारे अल्लाह कबीर ऑफिशियल चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सबसे पहले हम जानते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के विचार। रंजन शर्मा जी का प्रश्न है, गुरु जी आज के युग में खासकर शहरों में जब सभी की दिनचर्या व कर्म लगभग एक समान है, तो क्या इस समाज में जातियों का अर्थ है? देखिए, जाति तो हमारे भारत में थी, पर जातिवाद हमारे भारत में नहीं था। जातियां क्या हैं? ब्राह्मण कोई जाति थोड़ी है, क्षत्रिय कोई जाति थोड़ी है, वैश्य कोई जात थोड़ी है, शूद्र कोई जाति थोड़ी है। फिर क्या है? ये प्रकार हैं। कैसे प्रकार? जैसे आम हम लोग खाते हैं तो एक आम होता है दशहरी आम, एक आम होता है लंगड़ा आम, एक आम होता है कलमी आम। तो आम है, पर प्रकार बन गए। ये दशहरी आम है, ये कलमी आम है, ये लंगड़ा आम है। तो आम है, सब ही मीठे हैं, पर प्रकार है। ये लंगड़ा प्रकार का आम ज्यादा मीठा है, दशहरी और अच्छा है, फिर ये है। उसी प्रकार इंसान कैसा होता है? ब्राह्मण प्रकार का होता है। मनुष्य कैसा होता है? ब्राह्मण प्रकार का। मनुष्य कैसा होता है? क्षत्रिय प्रकार का। मनुष्य कैसा होता है? वैश्य प्रकार का। मनुष्य कैसा होता है? शूद्र प्रकार का। मनुष्य एक ही है, पर चार भागों में वो डिवाइड क्यों हो गया? जैसे आम के थोड़े थोड़े स्वाद बदलते गए। अच्छा, हर प्रकार का आम थोड़ा थोड़ा स्वाद अलग होता है सब बढ़िया, थोड़ा थोड़ा चेंज है। ऐसे ब्राह्मण में थोड़ा सा चेंज है, क्षत्रिय में चेंज है, वैश्य में चेंज है, शूद्र में चेंज है। प्रकार है, ये जात नहीं है हमारी। हमारी जात क्या है? हम सिर्फ मनुष्य जाति के हैं। हमारी जात क्या है? मनुष्य जाति के हैं हम कुत्ता बिल्ली जात के नहीं हैं, पशु पक्षी जात के नहीं हैं। हम किस जात के हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम मनुष्य जाति के हैं। गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि बड़े भाग्य ब्राह्मण तन पावा, क्षत्रिय तन पावा, वैश्य तन पावा, शूद्र तन पावा। ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम मनुष्य जाति के लोग हैं। हमारी जात क्या है? जात तो मनुष्य है, पर मनुष्य भी चार प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण प्रकार के, क्षत्रिय प्रकार के, वैश्य प्रकार के, शूद्र प्रकार के। तो रंजन शर्मा जी, जात पात तो देखो बाद में जातिवाद बना दिया गया। हमारे वेद पुराणों में ऐसे कोई वेद पुराणों का सही अर्थ नहीं किया गया, सही बातें नहीं समझाई गई, नहीं समझा गया। इसलिए दीवारें खड़ी होती चली गई, झगड़े खड़े होते चले गए जातवाद के, ऊंच नीच के। भाई, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः। ब्राह्मण भगवान का मुख है। क्षत्रिय भगवान की भुजा है। वैश्य भगवान की जंघा उदर है। शूद्र भगवान के चरण है। तो भाई, भगवान का मुख ब्राह्मण, भगवान की भुजा क्षत्रिय, भगवान का उदर वैश्य, भगवान के चरण शूद्र। तो भगवान ही तो चारों के पिता हुए। अभी आपने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के विचार जाने। अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। ब्राह्मण बनिया, अक्षत्रिय, शूद्र, ये चारों कुल ऊंचा। अब देखो परमात्मा की महिमा, कितना निर्मल ज्ञान है। ब्राह्मण बनिया, अक्षत्रिय, शूद्र, ये चारों कुल ऊंचा। इनमें शूद्र को नीच नहीं कहा प्रभु ने, क्योंकि ये तो केवल एक कर्म है। आप अपना
कर्म जो हमारे जो कर्म विभाजित किए गए हैं उन कर्मों के आधार पर उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब जैसे एक मुख है, अपने शरीर का अंग है, हाथ हैं और पैर हैं, पेट है, ये हैं तो अपने ही अंग। इनमें पैर नीचे हैं तो क्या ये पैर हमें लेकर चलते हैं, पैर जमीन पर रखे हैं, क्या ये नीचे हैं? ये बुरे नहीं है, ये ऊंचे हैं, अच्छे हैं। ऊंचा माने अच्छा। और जैसे हमारा जो विसर्जन पॉइंट है यानी गुदा है, हम जब टट्टी जाते हैं, पेशाब करते हैं, क्या वो नीचे अंग है? क्या वो बुरे हैं? नहीं, अंग बुरे नहीं। जैसे हमारे कहीं पर भी कोई दर्द हो जाता है, यदि कैंसर हो जावे गुदा में तो क्या ट्रीटमेंट नहीं कराओगे? जान निकल जा, कलजा पट पटावे, एक जैसा ही दुख होगा, क्योंकि वहां से भी हमें जान जाएगी। तो ऐसे ही ये चारों जो वर्ण हैं ये एक ही अंग है, इसमें ऊंचा नीचा कुछ नहीं। इनके कर्म विभाजित हैं, वो अपने कर्म को सही, वो आवश्यक हैं और वो सही हैं, ऊंचे कर्म हैं वो। यदि किसी के टट्टी का बंदा पड़ जाए किल की मारे, बता क्या गुदा बुरी है? तो ऐसे ही और एक महीने 10 दिन यदि बाजार में ये स्वीपर झाड़ू ना मारे या वो नाले साफ ना करें, किलकी पाट जाए, सारा शहर गांव छोड़ के घर छोड़ के भाग जाए। तो ये नहीं कहना कि ये नीचे नहीं है, ये बुरे नहीं है, ये हमारा सब एक समाज अंग है। ऐसे ही परमात्मा ने समझाने की चेष्टा की है कि ब्राह्मण बनिया अक्षत्रिय शूद्र ये चारों कुल ऊंचा, और निग्रह द्वारा न जावे योगी जो जत इंद्री सूचा। जो निग्रह इन चारों कुलों में यदि कोई गुरु विहीन है, जिसका सदगुरु नहीं है और वो भगवान भक्ति नहीं करता है, इनके द्वार पर मंगन भी ना जाइए, चाहे वो कितने ऊंचे हैं, कितने अच्छे हैं। क्योंकि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, मनुष्य जीवन पाकर, वह पहला दोषी है, भयंकर अपराधी है वो। और यदि कोई साधना भी करता है और पूर्ण संत से नाम, नकली गुरु से, जिसने गुरु नहीं बना रखा और भक्ति करता, वो भी अपराधी है। और जिसने गुरु नकली झूठे बना रखे, वो भी महाअपराधी है। अर्थात भक्ति जो करते हैं वो गुरु बनाकर करें, तो फिर कोई दोष नहीं वहां जाने से, खाना खाने से। खाना खाने से के उद्देश्य से वहां किसी कारण से आप रुक जाओ किसी के घर में और खाना खाना पड़ जावे तो वो दोषी नहीं है। अब यहाँ पर आपके मन में बड़ी शंका आ जाएंगी कि हमारे तो रिश्तेदार भी नाम ना ले रहे हैं और भी कोई नाम नहीं ले रखा, हम तो मर गए ना। ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप रिश्तेदारी में जाते हो या किसी कारण से रास्ते चलते किसी के घर रुक जाते हो, तो आपको परमात्मा ने, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल वहाँ पेट भरने का नहीं है, आपका उद्देश्य किसी कामवश वहाँ गए हो और वहाँ रुकना भी पड़ जाता, खाना खाइए उनके, लेकिन खाद्य पदार्थ खाइए, अखाद्य ना खाइए। जो साधारण भोजन खाइए, वेज खाइए, यानी वैष्णव भोजन खाइए। और फिर परमात्मा ने आपको मंत्र दे रखा है, उसका जाप कीजिए और अन्न देव की आरती दे रखी है, वह आरती कीजिए। आरती अन्न देव तुम्हारी जा से काया पड़े हमारी, रोटी आदर रोटी अंत रोटी ही को गाँव संत रोटी मध्य सबसे साथ। ऐसे हम प्रतिदिन खाना खाने के बाद आरती करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका तो दोष नहीं, और आपके द्वारा वहां खाना खाने से उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि एक संत को भोजन करा दिया। और जो नाम नहीं ले रखा, जिनके पास उपदेश है ही नहीं, वो नकली संत बनकर जगह जगह खाते फिरते हैं, कहते हैं वो तो टट्टू बनेंगे, उनके फिर अगले जन्म में देना होगा। ऐसे इस तत्व ज्ञान के आधार से आपने अपने भक्ति मार्ग को बचा के रखना है और अपनी क्रिया को भी सुचारू बनाना है।